नेहा सिंह राठौर को डराने की कोशिश करी। इससे पहले भी उनके साथ गलत हुआ है। पाकिस्तान में कोई फुफ्फाप का बैठा हुआ था जिससे वो इंटरनेशनल कॉल पे बात कर रही थी, या कोई चाचा या कोई मामा बात कर रहा था, क्या कोई सबूत है? वो गवर्नमेंट से पूछिए, वो इंडियन गवर्नमेंट की बात की है भाई, क्या इमरान खान की बात की है, क्या नवाज शरीफ की बात की? कैसे बेतुके यार गैर जिम्मेदाराना बयान है। देखिए, करनी सेना के गुंडे सड़कों पे एक सांसद पे टायर फेंक रहे हैं, कालिक पोत रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, तब तो वो अरेस्ट नहीं हो रहा। एक लड़की को डराने के लिए, एक गायिका को धमकाने के लिए, उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर खौफ पैदा करने के लिए ये तमाम चीजें की गई। ये इससे पहले चाहे मोदी बाबा हो, डबल इंजन की सरकार हो, या किसी की बात हो, अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके मकसद को समझिए। आप जेल भेज दो, उनको दफना दो, काली पानी का सजा दे दो, उम्र कैद दे दो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मौजूदा सरकार से अगर आप सवाल पूछेंगे या उनकी आलोचना करेंगे या उनसे बहस करेंगे या डिबेट करेंगे तो आपको यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से गलत है। एक गायिका के पीछे जिस तरीके से पूरे आईटी सेल को लगा दिया गया है, जिस तरीके से उन पर जुल्म हो रहा है, पूरी तरीके से गलत है। ये नहीं होना चाहिए, ये अन्याय है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, संविधान देता है। और उन्होंने सिर्फ कोई गुनाह नहीं किया है, कोई जुल्म नहीं किया है, किसी का मर्डर नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ से पूरी तरीके से गलत है। वो स्वतंत्र है, वो अपनी बातें रख सकती हैं, सरकार से पूछ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, ये उसका अधिकार है। एफआईआर दर्ज कर सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आज की मौजूदा हालात से, मौजूदा सरकार से अगर आप सवाल पूछेंगे या उनकी आलोचना करेंगे या उनसे बहस करेंगे या डिबेट करेंगे तो आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि आज कहीं ना कहीं उनको एफआईआर दर्ज कर डराया गया है, धमकाया गया है, एक खौफ पैदा किया गया है कि उनके जैसा कोई भी हो, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो या लड़का हो या लड़की हो या महिलाएं हो, कोई भी जो है दरअसल वो सवाल ना पूछे, इसीलिए उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। वो पूरी तरीके से गलत है। ये कहीं ना कहीं हम लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए नेहा सिंह राठौर को डराने की कोशिश करी। इससे पहले भी उनके साथ गलत हुआ है, जब उनके पति का जॉब छीन लिया गया, उनके पति की नौकरी छीन ली गई, यही बचाने के लिए, ताकि इकोनॉमिक परेशान। पाकिस्तानियों का साथ देंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा। क्या कोई पाकिस्तान में कोई फुफ्फाप का बैठा हुआ था जिससे वो इंटरनेशनल कॉल पे बात कर रही थी, या कोई चाचा या कोई मामा बात कर रहा था, क्या कोई सबूत है? वो गवर्नमेंट से पूछिए, वो इंडियन गवर्नमेंट की बात की है भाई, क्या इमरान खान की बात की है, क्या नवाज शरीफ की बात की? कैसे बेतुके यार गैर जिम्मेदाराना बयान है। क्या किसी इंटरनेशनल कॉल आया था क्या उसको? कोई, हम जानते हैं सोशल मीडिया पे स्वतंत्र है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे लोग वीडियो पूरा इंटरनेशनल देख सकता है, तो कोई किसी की वाहवाही करे, मेरा पाकिस्तान वीडियो तारीफ करेगा, इसका मतलब मैं पाकिस्तान का हो जाऊंगा। मेरा वीडियो अमेरिका तारीफ करेगा तो मैं अमेरिका का हो जाऊंगा। भाई मैं इंडियन हूँ, मेरा लहू खून हिंदुस्तान का है, तो फिर इसमें कौन लॉजिक है यार? तारीफ पाकिस्तान ने किया, वीडियो पाकिस्तान के तारीफ में थोड़ी वो बनाई है, वो तो सरकार से सवाल पूछी है ना, वो तो भारत को लेकर बनाई है, नौकरी को लेकर बात की है, वो महंगाई को लेकर बात की है, जो हालात खराब हो रहे हैं उसको लेकर बात, वो गलत क्या बोली है? अब हाँ, शक क्या करना है? मोदी जी एक जिम्मेदारी पे थे। शक क्या है? शक और सवाल क्या होता है भाई? शक क्या होता है? कोई ये लड़का लड़की का चक्कर है कि शक का मामला है? कोई अफेयर का मामला है क्या? वो सवाल पूछिए, वो शक नहीं है, वो जिम्मेदारी की चीज है। महंगाई है, बेरोजगारी है, सवाल पूछा गया है, और आप जैसे तोतला और बकलोल पत्रकार रहेगा तो उन्हें ये शक लगेगा, अफेयर ही लगेगा। कैसे लोग है भाई? महंगाई से पूछे कि 2 करोड़ नौकरी की बात थी, वो कहाँ है? महंगाई की बात की आपने, वो कहाँ है? अगर सुरक्षा जो है आपका कोलैप्स कर रहा है तो उनसे पूछना। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं सुरक्षा, वो चूक हो रही है, तो उस पर सवाल पूछना, ये शक कैसे हो गया? अगर गृह मंत्री, योगी बाबा की बात नहीं है, इससे पहले चाहे मोदी बाबा हो, डबल इंजन की सरकार हो, या किसी की बात हो, अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके मकसद को समझिए, उनके इरादों को समझिए, उनके पीछे जाके समझिए। क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है? क्या उन्होंने कानून को हाथ में लिया है? क्या किसी को डंडे मारा है? आए दिन यहाँ देखिए, करनी सेना के गुंडे सड़कों पे एक सांसद पे टायर फेंक रहे हैं, कालिक पोत रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, तब तो वो अरेस्ट नहीं हो रहा। जेएनयू में आकर गुंडे जो है, नकाबपोश गुंडे जो है, लाठी डंडों से बच्चों को मारते हैं, आज तक वो आपको पकड़े नहीं जाते हैं। एक से बढ़कर एक गुंडा दिन दहाड़े किसी पे हमला कर देते हैं, लिंचिंग कर लेते हैं। आज वाराणसी की खबरें हैं, एक मुसलमान को नाम पूछकर उनको मारा गया। वो कौन सा आतंकवादी है भाई? उन पर कौन सा कार्रवाई हुई है? तो जो मूल सवाल है, जब पूछ लेना, ये बेवकूफ़ी हुआ ना। सवाल अगर अच्छा पूछ लेना, उनको लोग मूर्ख समझ रहा है और बेतुके काम कर रहा है, जो नकाबपोश गुंडे बोरा रहे हैं। नहीं, अरे भाई कौन देशद्रोही है आप बताएं? नहीं, कौन कौन किसी कहने से देशद्रोही हो जाएगा? मैं कहूंगा तुम सबसे बड़ा देशद्रोही हो जाओगे क्या? ये बेवकूफ़ी ही है ना। अगर आपसे सवाल पूछना, देश में भाईचारे की बात करना, जिसको हमने जिम्मेदारी दी है, उनसे अगर हम हिसाब किताब करते तो ये देशद्रोही कैसा हो जाएगा? मुझे ये समझ से बाहर है। देश प्रधानमंत्री के साथ है, हाँ, लेकिन पहलगाम हमले पर बिल्कुल हम भी साथ हैं, पूरा देश सरकार के साथ है।
था, रहेगा। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब पहले समझिए, नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा, ये थोड़ी बोली हम मोदी के दुश्मन है, ये थोड़ी बोली है। भेजने से कोई नहीं बचा सकता। अरे भाई आप जेल भेज दो, उनको दफना दो, काली पानी का सजा दे दो, उम्र कैद दे दो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि क्या उन्होंने गुनाह क्या किया, लॉजिक ये है कि उनकी गलती क्या है, लॉजिक ये है कि उनका कोई गुनाह तो बताओ, कोई सबूत तो दो। प्रधानमंत्री के इशारे पे हुआ हमला। प्रधानमंत्री के इशारे पे नहीं है, प्रधानमंत्री अमित शाह जी सरकार से सिर्फ ये पूछा गया है, हमारे देश का राष्ट्रपति और तमाम लोग जब हिंदू हैं तो फिर हिंदू खतरे में कैसे होगा। उन्होंने ये पूछा कि जब सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम हैं, जब इतना सुरक्षा एजेंसी इतना मजबूत है, तो फिर कैसे कोलैप्स किया, फिर वो गलतियां कहीं, ये पूछा। भाई ये क्या बतौलेबाजी है, ये क्या बकवास है। ये एक लड़की को डराने के लिए, एक गायिका को धमकाने के लिए, उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर खौफ पैदा करने के लिए ये तमाम चीज़ें की गई। ये गलत है पूरी तरीके से। अगर आपके परिवार में कोई गलती करेगा, बाप या चचा, तो हर कोई मशवरा करता है, हर कोई बोलता है आपकी गलती है, सरकार से गलती हुई, उन्होंने सिर्फ इतना बनाया, इस नाम पे आप एफआईआर दर्ज कर देते हैं। इससे पहले कुछ आलोचना होती है, उसके पति की आप नौकरी छीन लेते हैं। तो आप कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं।